क्योंकि सब यह समझते थे कि हम आश्रम में प्रसाद पाते हैं तो हमें अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए, सेवा करेंगे तो ही अन्न के विकार की जो उठापटक है उससे बच पाओगे, नहीं तो संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फारे आंत। इसलिए सेवा करना बहुत जरूरी है। ये कामादि जो दोष हैं वे मिले रहें, इनमें परस्पर बड़ी मित्रता है, ये मिलके रहते हैं। हमने पहले कहा था कि बुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें संगठन ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छी प्रवृत्ति वाले तो ज़्यादा दिमागदार होते हैं ना, इसलिए वो उनमें भटकाव रहता है। और व्यसनी, चोर, उचक्के, ये इनका संगठन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, गिरोह बन जाता है इनका। मिले रहें, ये सब मिलके रहते हैं। एक जहां घुसा 6 में से वो 5 को तुरंत बुला लेगा, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। फिर मिलके रहते हैं और क्या करते हैं, मार्यो चहें, साधक का सर्वनाश करना चाहते हैं। मार्यो चहें, कामादि संघाती, ये कामादि संघाती, ये गिरोह के लोग मिलकर रहते हैं, मारना भी चाहते हैं। और मोबिनु रहे न मेरिए, जारे छल छाती। मेरे बिना, इसका अर्थ क्या है, हम तो इनके बिना रह सकते हैं पर ये हमारे बिना नहीं रहते। बोलो वृंदावन बिहारी। ध्यान में ही बात नहीं आई। आप सदा सर्वदा लोभ में रह सकते हैं क्या? आप सदा सर्वदा काम में रह सकते हैं क्या? आप सदा सर्वदा क्रोध में रह सकते हैं क्या? आप तो डॉक्टर हैं, 24 घंटे क्रोध आ जाए तो माथा फट जाएगा महाराज, मर जाएगा आदमी। पर अक्रोध की अवस्था में जीवन पर्यंत रह सकते हैं। काम विकार थोड़ी देर का होता है, 24 घंटे काम विकार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा माई का लाल जो 24 घंटे काम विकार में रहे। थोड़ी देर के लिए काम विकार जाता है, आता है, पर निर्विकार अवस्था में जीवन पर्यंत रह सकता है। निर्विकार अवस्था, हमें जरूरत नहीं है इनकी, पर ये हमारे बिना नहीं रहते। अब उपाय क्या है? ये हमारे बिना नहीं रहते तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि इनको अपने आराध्य से जोड़ दो, काम को भगवान से जोड़ दो, क्रोध को भगवान से जोड़ दो, लोभ को भगवान से जोड़ दो, मोह को भगवान से जोड़ दो, सबको भगवान से जोड़ दो। तुम तो धन्य हो ही जाओगे, ये विकार भी तुम्हें आशीर्वाद दे के जाएंगे। हम भी किसी भक्त के पास रहे, हमारा जीवन धन्य हो गया। अपने काम को कृष्ण से जोड़ दो तो काम ही प्रेम बन जाएगा। गोपियों ने काम को कृष्ण से जोड़ दिया, काम प्रेम बन गया। इन संतन के मोहते मिले हैं रघुराई, मलुकदास जी कहते, गुरु संत भगवान इनमें मोह ममता हो जाए तो भगवान मिल जाएंगे। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। सब भगवान से जोड़ दो, धन्य हो जाओगे। पर हम इनको भगवान से न जोड़कर संसार से जोड़ते हैं, तब ये विकार हमारा सर्वनाश करना चाहते हैं। मोह बिन रहे न मेरिए, हमारे बिना रहते नहीं, हम में ही रहते हैं, हमको छोड़ के जाते नहीं हैं, इसका अर्थ ये। और जा रहे छल छाती, ये छल पूर्वक हमारी छाती को जलाते रहते हैं। ये जलना ही तो है, अपने विकारों की याद कर करके साधक पीड़ित होता है, यही है उसका जलना। बसत ही हित जान में सबकी रुचि पाली, कियो कथक को दंड जो दंड हो जड़ कर्म कुचाली। ये मेरे हृदय में वसते हैं तो हमने सौहार्दवश दयावश प्रेम पूर्वक इनकी जो रुचि थी उसको पूरा कर दिया।
माने आंख नाक कान जो कुछ रूप रसगंध शब्द स्पर्श भोगना चाहते थे उनकी रुचि को हमने पूरा किया, पर इन्होंने तो हमारे साथ बड़ा बुरे से बुरा किया है। क्या कियो कथक को दंड हो जड़ कर्म कुचाली। नट होता है ना, जादूगर बाजीगर, उसके पास एक छड़ी होती है, उसको क्या कहते, जादू की छड़ी। वो जादू की छड़ी से ही सब नचाता रहता है। तो महाराज इन विकारों ने जादू की छड़ी लेकर के हमको दिन रात नचाते रहते हैं। ये हमको नचाते रहते हैं, इशारे से नचाते हैं। जैसे जादूगर लकड़ी के इशारे से सब जादू का खेल दिखाता है। अब हो नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, सूरदासी कहते हैं। ये नचाते रहते हैं हमको, नाचत ही निश दिवस मर्यो। और महाराज जी बड़ी विचित्र बात है, देखी सुनी न आज लो अपनायति ऐसी, करही सवे सिर मेरे ही फिर परे अनेसी। हे भगवान, ऊट पटांग काम तो करते हैं ये विकार। अरे जो कुछ ऊट पटांग काम क्रोध लोभ आदि के चक्कर में तो सब उल्टा पलटा होता है, तो बुराई किसकी होनी चाहिए बोलो? जिसने गड़बड़ किया उसकी बुराई करो, उनकी तो कोई बुराई नहीं करता, व्यक्ति की बुराई सब करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते कि महाराज बड़ा विचित्र काम है, काम तो इनका है और नाम बदनाम हमारा हो रहा है। तो ऐसी आत्मीयता जो मैंने आज तक देखी सुनी नहीं। कर्म तो करते हैं ये सब, और जो कुछ बुराई होती है वो हमारे मत्थे मढ़ दी जाती है। ये सब इस जीव की। देखी सुनी न आज लो अपनायति ऐसी, करही सबे सिर मेरे ही फिर परे अनेसी। इसलिए हे भगवन, बड़े अलेखी लखी परे परिहरे न जाही, असमंजस में मगन हो लीजे गही बाही। क्या प्यारी बात है, धन्य है विनय पत्रिका का ये भाव। कहते हैं कि हमारी समझ में आ गया ये बड़े अन्यायी अत्याचारी हैं, हम इनसे अब मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भीतर इन्होंने पक्का कब्जा कर लिया, अड्डा जमा लिया है। मैं बड़े असमंजस में पड़ा हुआ हूँ। हे भगवान, आर्त भाव से पुकार रहा हूँ, प्रभु आप कब्जे से मुक्त कराइए, बेदखल कीजिए इनको, क्योंकि ये घर तो आपका है और हमको चौकीदार बनाया था और हमसे भूल हो गई, हमने इनको सहयोग के लिए रख लिया, इन्होंने कब्जा कर लिया। इनको भगाइए और आप इस पर अपना कब्जा कीजिए, आप विराजिए, आप आराध्य बने, मैं आपका पुजारी बनूं। बस मेरे प्यारे मोहना, नैन झांप तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देऊं। बस मैं तुम्हें निहारूं और तुम मुझे देखो, ये कृपा करो प्रभु। मुझसे ये विकार हटते नहीं हैं, आप ही कृपा करके इन विकारों को दूर कीजिए। नहीं ऐसा आप करेंगे तो ये हमको पछाड़े बिना मानेंगे नहीं। इसलिए असमंजस में मगन हो लीजिए गही बाही। हे नाथ, मेरी बाह पकड़ लीजिए। आप बाह पकड़ लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके बाह पकड़ते ही ये विकार रफू चक्कर हो जाएंगे, ये सब के सब भाग जाएंगे, मैं निर्विकार हो जाऊंगा। हे नाथ, मैं भव सागर में डूब रहा हूँ, मुझे हाथ पकड़ करके उबार लीजिए। आहा, धन्य है। अंतिम बात, तुम मेरो हो यह कहने में भी श्रम होगा, हाथ पकड़ने में भी हो सकता आपको श्रम हो जाए, तो अपने स्वामी को श्रम देना ये सेवक का धर्म कहाँ है? आप ये भी मत करो, आपकी राजी नहीं है तो मत करो, कोई बात नहीं, हमारा कोई आग्रह नहीं। पर बारक अनायास बारक बलि अवलोकिए। हे प्रभु, मैं बलिहारी जाता हूँ, आपकी बलैया लेता हूँ,
बलिहारी जाता हूं, एक बार कौतुक जन जी को। आप ऐसी खेल रहे हैं, खेलते खेलते ऐसी नजर एक बार पड़ जाए, ऐसे देख लीजिए, बस इतना सा मुस्कुराकर एक बार एक नजर हमारे ऊपर डाल दीजिए, मैं आपकी एक नजर पड़ते ही निहाल हो जाऊंगा। बारक बलि अवलोकिए कौतुक जन जी को। क्या होगा? कहते आप तो नजर डालोगे और अनायास मिट जाएगो संकट तुलसी को।